नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता और सियासत का गणित 2 और 2 का गणित नहीं होता है, 2 और 2 5 का गणित होता है। ये बात तो अक्सर हम कहते ही हैं। और हम क्या कहते हैं, राजनीति में तो कम से कम सियासत का गणित जो होता है, राजनीति का गणित जो होता है वो 2 और 2 5 का ही गणित होता है। तो ऐसी ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर और उस पर जानकारी देने हम आए हैं। एक आग्रह पहले आप लोगों से कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो सिर्फ देख रहे हैं, तो आग्रह होगा कि सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारा हौसला बढ़ेगा। अब जानकारी क्या है, देखिए, बिहार की राजनीति के 2 ऐसे दिग्गज हैं, बिहार में 2 ऐसे दल हैं जो नीतीश कुमार की तरह भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दे सकते हैं, जो नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं। वो कौन से 2 दल हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। वो कौन से 2 नेता हैं जिनको गले लगाने के लिए बीजेपी बेचैन है और दूसरी तरफ वो प्लान ए और प्लान बी दोनों पर काम कर रहे हैं। चिराग पासवान और मुकेश सहनी, इन 2 नेताओं की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों के बारे में तस्वीर बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि ये एनडीए की तरफ रुख करेंगे, बीजेपी से इनका गठजोड़ होगा, बीजेपी से दोस्ती होगी। लेकिन न तो चिराग पासवान और न ही मुकेश सहनी अपने पत्ते खोल रहे हैं। चिराग पासवान पर पहले बात करते हैं। चिराग पासवान ने कभी इस बात को खारिज नहीं किया है कि वो महागठबंधन के साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं कहा है कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके जाने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने मदद की है पिछले कुछ उपचुनाव में, इससे ये संभावना जताई जा रही है कि वो भाजपा के साथ ही जाएंगे। लेकिन आज एक बयान आया है, वैसे बयान तो कई आए हैं, चिराग पासवान के भी आए हैं जिससे कई संकेत मिलते हैं। आज एक बयान आया है चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, उनका। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा है कि अगर एनडीए के साथ सम्मानजनक समझौता होता है तो जाहिर है हाजीपुर सीट चिराग पासवान लड़ेंगे। इस तरह का बयान जो मुझे याद आता है, तो मैंने कहीं देखा, वो आया है राजू तिवारी का। चिराग पासवान के काफ़ी करीबी नेता हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सम्मानजनक समझौते का जिक्र कर रहे हैं। सम्मानजनक समझौता, ये सब जब भी किसी राजनीतिक दल की तरफ से इस्तेमाल होता है तो फिर उस बात पर मुहर लग जाती है कि जो चर्चा चल रही है कि अमुक पार्टी को इतनी सीटें चाहिए, अमुक पार्टी इतनी सीटों की मांग कर रही है, तकरीबन उस पर वो पार्टी मुहर लगा रही है। उसके लिए सम्मानजनक समझौते का मतलब यही है कि आप इतनी सीटें हमको दीजिए। चिराग पासवान की दिलचस्पी सीटों की संख्या में सिर्फ नहीं है। चिराग पासवान की दिलचस्पी उन सीटों में भी है जहां से वो अपने चाचा पशुपति पारस और अपने भाई प्रिंस राज को निपटा दें। यानी कि हाजीपुर और समस्तीपुर की सीट हर हाल में चिराग पासवान को चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो चिराग पासवान कोई दूसरा बड़ा फैसला ले सकते हैं, बीजेपी को गच्चा दे सकते हैं। बीजेपी अभी अपने सहयोगियों को जुटाने में लगी है, बीजेपी अब अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी हुई है। बीजेपी चाहती है कि एक तरफ महागठबंधन के 7 दल हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास भी अधिक से अधिक राजनीतिक दल हों, चाहे छोटे दल हों बड़े दल हों। तो जीतन राम मांझी की एंट्री हो चुकी है, पशुपति पारस पहले से हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होने वाले हैं जैसी चर्चा सामने आती है। मुलाकात उन्होंने की अमित शाह से, जेपी नड्डा से भी, तो ये चर्चा होती है कि उपेंद्र कुशवाहा भी जाएंगे। चिराग पासवान, मुकेश सहनी भी लाइन में हैं। लेकिन चिराग पासवान की शर्तें ऐसी हैं जो माननी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। एक तो कहा जा रहा है कि वो 6 सीटें मांग रहे हैं। दूसरी बात कही जा रही है कि हर हाल में हाजीपुर और समस्तीपुर की सीट चिराग पासवान को चाहिए। चाचा भतीजा यानी प्रिंस राज और पशुपति पारस दोनों को वो निपटा देना चाहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी उनकी शर्तें मानेगी नहीं मानेगी,
चर्चा यह भी होती है कि चिराग पासवान तो चाहते हैं कि पशुपति पारस एनडीए में ही न रहें, उनको एनडीए से ही आउट कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी के लिए तो तकरीबन ये शर्त मानना नामुमकिन है कि पशुपति पारस को एनडीए से बाहर कर दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ये शर्त मानेगी, ऐसा है नहीं। लेकिन आज फिर हमने इसकी चर्चा इसलिए छेड़ी कि उनकी पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, उनका बयान आया और उन्होंने सम्मानजनक समझौते की बात की और उन्होंने कहा राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये मानकर चला जा सकता है कि आखिरी वक्त में चिराग पासवान बीजेपी को गच्चा भी दे सकते हैं। चिराग पासवान के लिए हाजीपुर और समस्तीपुर दोस्ती की सबसे जरूरी शर्त है। हर हाल में ये दोनों सीटें चिराग पासवान को चाहिए। बीजेपी ने शर्तें नहीं मानी तो फिर चिराग पासवान उस तरफ भी जा सकते हैं, उस तरफ का रुख भी कर सकते हैं जिसके बारे में आमतौर पर हम और आप नहीं सोचते हैं। हालांकि हम तो सोचते हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। यानी महागठबंधन का रुख भी कर सकते हैं, उसकी स्थिति और परिस्थिति भी आ सकती है। अब दूसरे नेता हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के बारे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, दूसरी उनके बारे में चर्चा है कि वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को जितनी सीटें चाहिए उतनी ही सीटें हमें चाहिए। तो ये संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जितनी सीटें चिराग पासवान को बीजेपी देगी उतनी सीटें मुकेश सहनी को कैसे दे देगी, ये संभव नहीं है। चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हैं, लेकिन सवाल यह भी तो है कि कौन कितना जरूरी है। मुकेश सहनी कितने जरूरी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और चिराग पासवान कितने जरूरी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। दोनों जरूरी हैं, लेकिन कौन कितना जरूरी है यह भी देखना होगा। तो मुकेश सहनी की शर्त अगर नहीं मानी गई, और दूसरी दिक्कत यह भी है कि मुकेश सहनी को देने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ नहीं है, 1 या 2 सीटें ही हैं। तो ऐसे में क्या मुकेश सहनी 1 या 2 सीटों से समझौता करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इसीलिए हमने ये कहा, हमारी राजनीतिक समझ ये कहती है कि ये 2 नेता ऐसे हैं, दोनों नेता मुकेश सहनी और चिराग पासवान, दोनों को बीजेपी गले लगाना चाहती है, साथ लाना चाहती है। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से ये दोनों नेता फायदेमंद हो सकते हैं। चिराग पासवान के बारे में भी ये कहा जा सकता है, उन्होंने साबित किया है, एक वोट बैंक है जो ट्रांसफ़र होता है, जो उनके साथ है राजनीतिक पूंजी के रूप में, और एक वोट बैंक है मुकेश सहनी के पास जो ट्रांसफ़र होता है राजनीतिक पूंजी के रूप में। और इसी ताकत के आधार पर कई बार नुकसान भी पहुंचाया है मुकेश सहनी ने बीजेपी को। जाहिर है दोनों को बीजेपी लाना चाहती है, लेकिन दिक्कत यही है, शर्तें बीजेपी मान पाएगी नहीं मान पाएगी। और फिर दिक्कत यही है बीजेपी की कि ये दोनों नेता नीतीश कुमार की तरह चिराग पासवान और मुकेश सहनी बीजेपी को कभी भी गच्चा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।